दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने सहायक लोक स्वच्छता एवं अवशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी के द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए क्लास लेने के बारे में मांग की थी। दोस्तों, जल्दी ही यूनिट वाइज क्लास लूँगा। इसके लिए मटेरियल तैयार कर रहा हूँ। इससे पहले द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए यानी कि ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आज हम मॉडल सेट दे रहे हैं। यह मॉडल सेट मात्र 25 क्वेश्चन का है। इसके बाद कुछ मॉडल सेट देने के बाद हम 125 क्वेश्चन का मॉडल सेट 15 देंगे। साथ ही क्लास भी यूनिट वाइज लेंगे। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें, जिससे मैं भी उत्साहपूर्वक कार्य कर सकूं और आप लोगों के लिए मॉडल सेट के साथ साथ क्लास भी ले सकूं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें तथा जो लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब करें। हम सहायक लोक स्वच्छता एवं अवशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी के दोनों पेपर के बारे में क्लास लूँगा एवं दोनों पेपर का मॉडल सेट भी जारी करूँगा। तो आज हम लोग देखते हैं ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के प्रश्न को। पहला क्वेश्चन हमारा है, पटना में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अवस्थित है? पहला है, ए है सैदपुर, बी है बेऊर, सी है पहाड़ी, डी है करमलीचक और डी ई है ऊपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊपर्युक्त सभी, यानी कि पटना में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है सो सैदपुर, बेऊर, पहाड़ी और करमलीचक 4 जगहों पर है। दूसरा क्वेश्चन है, बिहार में वाहित मल उपचार संयंत्र निम्नलिखित शहरों में अवस्थित है? ए में है पटना, बी में है भागलपुर, सी में है बक्सर, डी में है छपरा और ई में है ऊपर्युक्त सभी। तो इसका भी आंसर ऊपर्युक्त सभी होगा, क्योंकि इसमें पटना, भागलपुर, बक्सर, छपरा में वाहित मल उपचार संयंत्र अवस्थित है। तीसरा क्वेश्चन है, जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता BOD एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। ए में है जलीय वातावरण में, बी में है मृदा में, सी में है वायु में, डी में है सभी में और ई में है कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा जलीय वातावरण में। अब हम लोग देखते हैं BOD कहते किसको है, BOD क्या है? तो BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो जल प्रदूषण मापने की इकाई है। BOD इसका फुल फॉर्म है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यह जल प्रदूषण मापने की इकाई है। BOD का अधिक होना जल के संक्रमित होने को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है? ए क्लोरीन की, बी नाइट्रोजन की, सी ओजोन की, डी ऑक्सीजन की और ई सभी की। तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन की, यानी कि घुली हुई मात्रा जो मापी जाती है वह ऑक्सीजन की मापी जाती है। पांचवा क्वेश्चन है, बाहित जल एक जटिल मिश्रण होता है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा अवयव पाया जाता है? ए में है कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियां, बी में है पोषक तत्व, सी में है मृत जीवी और रोग वाहक जीवाणु और डी में है सूक्ष्म जीव और ई में है उपर्युक्त सभी। तो इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियां भी रहता है, पोषक तत्व, मृत जीवी और रोग वाहक जीवाणु, सूक्ष्म जीव सभी रहता है। जिसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब है बात लैगून क्या है? ए में है जिस संयंत्र में ऑक्सीजन को पानी में घुलाया जाता है, बी में है जिस संयंत्र में क्लोरीन को घुलाया जाता है, सी में है जिस पात्र में गंदे जल को रखा जाता है और डी में है जहां पर उपचारित जल को रखा जाता है, ई में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जिस संयंत्र में ऑक्सीजन को पानी में घुलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मल में पाए जाने वाले जीवाणु हैं? ए में है एस्चेरिचिया कोलाई, बी में है कोलीफॉर्म, सी में है मल स्ट्रेप्टोकोलाई, डी में है उपर्युक्त सभी और ई में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी कि एस्चेरिचिया कोलाई, कोलीफॉर्म
और मल स्टेप्टोकोलाई भी पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार बड़े शहरों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना ठोस कचरा उत्पन्न होता है? ए में है 0.1 kg, बी में है 0.5 kg, सी में है 0.3 kg और डी में है 0.8 kg, ई में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 0.5 kg। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा कहा गया है कि छोटे शहरों में उत्पन्न ठोस कचरा 0.1 kg प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। मध्यम शहरों में जो है सो 0.3 से 0.4 kg है और बड़े शहरों में उत्पन्न ठोस कचरा 0.5 kg है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.5 kg। अगला क्वेश्चन है, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए एक इंजीनियर सुविधा को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है सैनिटरी भराव क्षेत्र। हम क्लास लेंगे तो इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा सैनिटरी भराव क्षेत्र। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 10वां क्वेश्चन हमारा है, किसी जल क्षेत्र में बीओडी की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल खनिज प्राप्त कर रहा है, गैस प्राप्त कर रहा है, सीवेज से प्रदूषित हो रहा, डी एट्रोफिक है, इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने बीओडी की चर्चा की थी, इसका आंसर हो जाएगा सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, ऑयल जेपर। ऑयल जेपर क्या है? तो ए में है, यह तेलीय पंख तथा बिखरे हुए तेल के उपचार हेतु पारिस्थितिकी के अनुकूल विकसित प्रौद्योगिकी है। यही इसका आंसर भी है। इसका आंसर है, यह तेलीय पंख तथा बिखरे हुए तेल के उपचार हेतु पारिस्थितिकी के अनुकूल विकसित प्रौद्योगिकी है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक नहीं है? ए में है जस्ता, बी में है तांबा, सी में है निकल, डी में है सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 मार्च। अगला क्वेश्चन है, वाटर यानी कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट लागू किया गया था। वाटर यानी कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट लागू किया गया था 1977 में। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बनी होती है न टूटने वाले अणुओं से। तो इसका आंसर होगा ए, न टूटने वाली अणुओं से। पॉलीथीन जो होता है सो मूलतः कार्बन एवं हाइड्रोजन के अणुओं के मिलने से होता है, बनता है। यह एसिटिलीन C2H4 का C2H4 बहुलक है। अब है अगला क्वेश्चन, भूमिगत जल को दूषित करने वाली अजैविक प्रदूषक है। भूमिगत जल को दूषित करने वाली अजैविक प्रदूषक है। ए में है बैक्टीरिया, बी में है शैवाल, सी में है आर्सेनिक, डी में है विषाणु और ई में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है। यह चमड़ा उद्योग में सर्वाधिक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब अगला क्वेश्चन है, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट खाद में अधिकतम कार्बन नाइट्रोजन अनुपात यानी कि C और N का अनुपात होता है। तो यह होता है 20:1। तो इसका आंसर बी हो जाएगा 20:1। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 19वां क्वेश्चन है हमारा, सूक्ष्म जानवर और सब्जी अवशिष्ट में डैश अवशिष्ट शामिल होते हैं। ए में है खनिज, बी में है अदहनशील, सी में है अकार्बनिक और डी में है कार्बनिक। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बनिक। अब अगला क्वेश्चन है, यूट्रोफिकेशन किसे कहते हैं? तो जल में शैवाल की वृद्धि जो होती है उसको कहते हैं यूट्रोफिकेशन। अब अगला क्वेश्चन है, इंसीनरेटर का प्रयोग किस प्रकार के अवशिष्ट निस्तारण हेतु करना चाहिए? इंसीनरेटर का प्रयोग किस प्रकार के अवशिष्ट निस्तारण हेतु करना चाहिए? ए में है तापीय विद्युत केंद्र, बी में है कृषि संबंधित, सी में है मानव मल एवं अन्य अवशिष्ट और डी में है अस्पताल से संबंधित अन्य अवशिष्ट। तो इसका इंसीनरेटर जो है सो अस्पताल से संबंधित अन्य
अवशिष्ट से संबंधित है। अब अगला क्वेश्चन आपका है, गंगा में शव को प्रवाहित करने से क्या होता है? ए में है घुलित ऑक्सीजन की कमी, बी में है बीओ2 की वृद्धि, सी में है जीवाणुओं की वृद्धि और डी में है उपर्युक्त सभी इनमें से कोई नहीं। तो गंगा में शव को प्रवाहित करने से ये घुलित ऑक्सीजन की कमी होती है, बीओ2 की वृद्धि होती है, जीवाणुओं की भी वृद्धि होती है, तो ये उपर्युक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, जलाशयों में सुपोषण के लिए सबसे प्रभावशाली है? ए में है अकार्बनिक फॉस्फेट, बी में है कार्बनिक पदार्थ, सी में है शैवाल और डी में है जीवाणु। तो इसका आंसर हो जाएगा अकार्बनिक फॉस्फेट। अब अगला क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक निर्वातक में उपस्थित सर्वाधिक हानिकारक कणकीय पदार्थ हैं? तो इसका आंसर होगा यह लेड है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक नदी सीवेज से दूषित हो जाए तो मछलियां मर जाएगी। ए में है बुरी दुर्गंध से, बी में है O2 की कमी से, सी में है सीवेज में उपस्थित रोगाणु से और डी में है ठोस पदार्थों के गीलों के फंसने से। तो इसका आंसर हो जाएगा O2 की कमी से। तो ये 25 क्वेश्चन का सेट था। हम प्रत्येक दिन जो है सो 25 क्वेश्चन का सेट डालेंगे। उसके बाद आपका 125 क्वेश्चन का जो परीक्षा ली जाएगी उसके अनुसार हम मॉडल सेट डालेंगे, यानी कि फुल मॉडल सेट डालेंगे। इसके साथ ही कुछ ही दिनों में हम क्लास लेने जा रहे हैं और सेकंड पेपर का क्लास भी लेंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल से जुड़ें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।